वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे रजा हाजिर हो चुकी हूँ दोबारा से। और हमारे जो गेस्ट है जिसके बारे में हमने आज की थी बात, वो आ चुके हैं, तो हमें मिलवाते आपको मिलवाते चलते हैं उनसे। उनका नाम है मुबीन मैनुअल, जो कि मास्टर्स हैं एनिमल बिहेवियर में, साइंसेस वाइल्ड एनिमल बिहेवियरिस्ट है, और मास्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। आपकी बहुत तारीफ़ी चर्चे सुनी हैं, तो आपको बुलाना तो मतलब वाजिब था। हम बात कर रहे थे आज पेट एनिमल्स पे, फिर हमने सोचा कि वाइल्ड एनिमल्स पे भी बात हो जाएगी, फिर लोगों का बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ भी रुझान अब बढ़ने लगा है। बिल्कुल। तो अब हम चाहते हैं कुछ सवालात आपसे पूछ लें। अच्छा, तो हमारा जो आपसे पहला सवाल है वो यही है कि आप जो जानवर पालते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो उसकी हिफाज़त के क्या तरीके होते हैं जो आप अपनाते हैं जिससे वो बहुत अच्छी टेक केयर उनकी होती है? जैसे हमारे पास नॉर्मली अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस देखें तो उसमें कहा जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट का रूल होता है। अगर हुँ, मर्चेंट नेवी वगैरह को देखें तो कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट हो तो फिर आप सारी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में हमें एनिमल की सेफ्टी फर्स्ट कंसिडर करनी पड़ती है, उसके बाद सब कुछ सेफ हो जाता है। दूसरी बात, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एज़ अ पेट रखना मुनासिब नहीं होता। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन या बहुत ज़्यादा उनको थ्रिल का शौक होता है तो वो रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये होता है कि नॉर्मली स्टेटस सिबलिंग हो गई है। अगर हुँ, आपके पास वाइल्ड एनिमल्स हैं, आपने शेर रखे हुए हैं, आपने हिरन रखे हुए हैं, तो इसका मतलब कि आप बहुत अमीर हैं और आप बहुत शशके वाला आपका काम है। हुँ, तो हमारे पास ये होता है कि वाइल्ड एनिमल को हर कोई रख नहीं सकता, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू ही हुँ, आप रख सकते हैं। लेकिन हमने उसको इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है यहाँ पे कि जिसके पास भी पैसा है वो आराम से अफ़ोर्ड कर लेता है, वो रख लेता है। फिर जब वो जानवर बड़े हो जाते हैं तो वो थ्रोन आउट हो जाते हैं, उनके रखने की जगह नहीं होती और वो हुँ। बड़ी मिज़रेबल कंडीशन से मरते हैं, क्योंकि उनके खाने में जंगली जानवर है वो एक्चुअली। ज़रूर। तो उसकी चीज़ मतलब उसको एज़ अ पेट रखने को कंसिडर नहीं करते कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छे से रख सकते हैं वो रख लें, लेकिन उसकी नुमाइश ना करें फिर। उसको हुँ, खामोशी से अपने पास रखें, छुपा के रखें, लोगों को ना दिखाएँ। क्योंकि जैसे ही आप 10 लोगों को दिखाते हैं तो 10 में से 5 से 6 का शौक पैदा होता है, उसमें से 2-3 मज़ीद ले लेते हैं और ये साइकिल इस तरह चलती रहती है। हुँ, इसके बाकायदा लॉज़ हैं और आपको सिंध गवर्नमेंट से या पंजाब गवर्नमेंट से, जिस भी सूबे में आप होते हो उस गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद इस एनिमल को आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एडवाइस है कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है एक एनिमल को रखना अपने साथ, कि उसको आप वापस जंगल में नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे कुछ जैसे जंगल है नहीं तो आप कहाँ छोड़ोगे? हुँ। तो वो इश्यूज़ आ जाते हैं और फिर इनको जब हम अबैंडन करते हैं किसी फार्म पे तो बहुत बुरी ज़िंदगी गुज़रती है इनके बाद में, तो इसलिए इनको नहीं पालना चाहिए। हिफ़ाज़त किस तरीके से इनकी की अच्छा, जा सकती है? हिफ़ाज़त के हवाले से आप पूछ रही हैं कि इन एनिमल्स की या लोगों की इनके हवाले नहीं, से? एनिमल्स की, क्योंकि देखिए लोग तो अपनी हिफ़ाज़त कर ही लेते हैं, लेकिन जानवर लोग रखते भी हैं अगर तो। देखिए, जो उसको रखा होता है उसका प्रॉपर केज होता है और हुँ, आपका नॉर्मली होता है कि जब भी आप वाइल्ड एनिमल के केज में जाओगे तो 2 लोग जाएँगे, 1 कभी भी नहीं जाएगा। ओके। क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता कुछ हादसा होता है तो पीछे कोई एक तो हो स्टोरी सुनाने वाला कि क्या हुआ या आपकी मदद करने वाला। तो 2 रूल हमेशा यूज़ होते हैं इस एनिमल्स के अंदर। बाकी जो इनके केजेस वग़ैरह होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए। हमेशा इन एनिमल्स के और हमारे इंटरेक्शन के बीच में 2 केजेस होने चाहिए हमारे। फिर इनकी डाइट का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए कि आप उसकी डाइट प्रॉपर कर रहे हो। हुँ, वैक्सीनेशंस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से वाइल्ड एनिमल्स के लिए, लेकिन जो प्रॉपर इनकी मेडिकेशंस हैं वो होती हैं, वो करनी चाहिए। फिर इनके डाइट का पूरा प्लान का ख़्याल रखना चाहिए। कोई बीमारी हो जाए तो आपके पास इनको शिफ्ट करने का हो कि अगर बीमार हो गया तो ये एनिमल को निकाल के अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है वेट के पास, या वेट अगर आ रहा है तो इसको हम पकड़ सकें। उसके लिए एक इसका केज होता है जो हम थ्रेशर हुँ, कहलाता है, या हम इसको हुँ, कैप्टिविटी या ट्रीटमेंट केज कहलाते हैं, वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और केज प्रॉपर होने चाहिए, आपके पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इस एनिमल्स की, उसके बिहेवियर को समझने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो इनके रिफ्लेक्सेस हमारे थाउज़ेंड्स ज़्यादा होते हैं। तो जितनी देर में आप उठ के जाओगे उतनी देर में ये आपको पकड़ के वापस ले भी चले जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है सबका। मतलब जानवरों की तो हिफ़ाज़त ज़रूरी है, लेकिन इंसान की खुद की हिफ़ाज़त भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी उठ के कहे कि हाँ, हम ट्रेन कर लेंगे, हाँ, हम सँभाल लेंगे, हाँ, हम खाना दे देंगे। नहीं, इसके अंदर ना 2 हुँ, टर्म्स हैं, एक ट्रेन और टेम की। 2 हुँ, टर्म्स होती हैं। ट्रेन वो होता है कि एनिमल आपकी ओबीडियंस सुने, आपकी बात हुँ, सुने। हुँ, टेम वो होता है कि वो कुछ भी नहीं सुनेगा, बस आपको आप अपने करीब आने देगा या वो आप उसको अपने करीब ला सकते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होती है, ट्रेनिंग नहीं होती। एनिमल का नॉर्मल जैसे आपने घर में कुत्ते या बिल्ली या मुर्गियाँ पाला होता है, तो आपको हुँ, पता है जब आप बर्तन लेकर आओगे तो वो करीब आ जाते हैं कि हुँ, खाना खाना है। ये हुँ, टेमिंग में आता है, ये ट्रेनिंग में नहीं आता। ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि लोग समझते हैं कि जंगली जानवर को बच्चे से लेके पालेंगे तो अच्छा ट्रेन हो जाएगा। हुँ, नहीं, वाइल्ड एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं, वो बड़े ट्रेन होते हैं, बच्चे से ठीक कोई है। ट्रेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका साइकी होता है कि जब उनके माँ-बाप उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो 3 साल बाद अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं। हुँ, तो उनके अंदर ये चीज़ होती है। तो जब आप उस बच्चे को रेज़ करेंगे तो 3 साल बाद वो एनिमल भी आपको छोड़ना चाहेगा। लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे नहीं,
अपनी कैप्टिविटी में रखेंगे तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे उसको एंजाइटी होती है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कर रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हरे तोते लोग, जो मिट्ठू है, वो बच्चे से लेके पालते हैं और फिर शिकायत करते हैं बड़ा होके काटने लग गया। रीज़न ये है क्योंकि वो वाइल्ड कॉट होता है, वाइल्ड जंगल से पोच किया हुआ होता है। तो इसलिए एनिमल्स जितने भी होते हैं वो ट्रेन बड़े से होते हैं। टेमिंग का प्रोसेस बचपन से हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग जो होती है वो एडल्ट एनिमल की ही होती है, वो उसकी नहीं होती। अब जब आप अपने एनिमल को ट्रेन कर लेते हैं तो एक प्रोसीजर होता है। ज़ाहिर सी बात है, वाइल्ड एनिमल है, आप उसको 24 घंटे लेके फिर नहीं सकते। तो उसके लिए आपने उसको एक केज दिया होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, उसका एक पूरा शेड्यूल होता है। उसी शेड्यूल के हिसाब से आप चलते हैं। तो जितना आप स्ट्रिक्टली शेड्यूल को फॉलो करेंगे उतनी ही दोनों की सेफ्टी होगी। और इस चीज़ के अंदर हम कभी-कभार नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि ना वो वाइल्ड एनिमल केज में नए लोगों को डाल रहे होते हैं। इंसान उनकी टेरिटरी क्रॉस कर रहा है, वो उनकी लिमिट जो उनकी एक पर्सनल स्पेस है उसको क्रॉस कर रहा है। तो हम जब एनिमल को डेंजर में डालेंगे तो हम डेंजर में आएँगे। तो एनिमल को कभी भी डेंजर में नहीं डालना चाहिए, उसकी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे जानवर को खतरा हो। जब जानवर को खतरा होगा, वो उसको तो लड़ना आता है, उसको तो अपने आप को बचाना आता है, तो जब वो बचाएगा फिर आपकी जान जाएगी और फिर एट द एंड आप एनिमल की जान ले लेते हो। वाइल्ड एनिमल ही मरता है एंड में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको हमेशा एनिमल को सेफ रखना है कि वो भाग ना सके, उसको अच्छा खाना मिल रहा है, उसके जो इंक्लोजर है, क्योंकि ये रात में 3 साढ़े 3 बजे एस्केप का सोचते हैं हर वाइल्ड एनिमल रात में। अच्छा। तो वो 3 से लेके फजर तक वो कोशिश करता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वो हमेशा ये ट्राई करता है। या मगरिब के स्टार्ट में कभी-कभार कुछ एनिमल्स करते हैं। तो आपका केज बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, हमेशा डबल केजिंग होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस में आपको केज चेक करना चाहिए, कहाँ पे टूट रहा है, कोई इसका वेयर एंड टेयर आ रहा है, वो चेक करना पड़ता है। ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो फिर आप उसके साथ रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, उसमें अपनी इंस्टिंक्ट है वाइल्ड, तो उसको केज को तोड़ना, केज की प्रूफिंग वो करना, तोड़ना उसके लिए बड़ा आसान होता है। तो आपको मुसलसल चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल। ज़बरदस्त, मतलब इतनी मालूमात हमें मिल रही है और लिटरली लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि लोग ना सिर्फ सोचते हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो बस वो कहते हैं हाँ ठीक है। आजकल बहुत ज़रा वायरल हुई है इस तरह की बिल्कुल। वीडियोस वगैरह जिसमें वाइल्ड एनिमल्स, शेर वगैरह रखे जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं इस बिल्कुल। चीज़ को लेकर। तो उनके दिमाग में ये अरे हम भी पाल सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि पहले तो शेर ही होता, हमारे पास लॉस की बहुत कमी है। और ऐसी एक्चुअली ये जो लाइन हमारे पास आते हैं ये साइंटिस्ट के थ्रू आते हैं। तो जब ये हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा सच लॉज नहीं है इनको रखने का, क्योंकि इम्पोर्टेड एनिमल होता है ये। अब यहाँ पे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ब्रीड हो गए हैं, जिस तरह हमने घर पे मुर्गियाँ रखी होती हैं, इस तरह पंजाब में शेर रखे हुए हैं और वो मुसलसल ब्रीड करे जा रहे हैं, तो हर किसी के पास ये लाइन्स बहुत ईज़िली अवेलेबल है। चलिए इस पे हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे और अगर आप भी कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं मूवी से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे रज़ा ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ दोबारा से। हमारे पास मूवी मौजूद है और मूवी से हमें बहुत मज़ेदार मज़ेदार बातें पता चल रही हैं जो शायद हमारे दिमाग में ज़रूर रही होंगी लेकिन हमने कभी किसी से पूछी नहीं होंगी और आज हमें वो मौका मिल रहा है कि हम मूवी से जो है इस बारे में पूछें। अच्छा, हम मूवी से बात कर रहे थे वाइल्ड एनिमल्स के हवाले से, तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि अगर आप जानवरों की हिफाजत के लिए कौन से इकदाम जो है वो करते हैं? देखिए, इसमें 2 पर्सपेक्टिव आ सकते हैं। एक है कि वाइल्ड एनिमल्स वो वाइल्ड लाइफ में, और एक है हमारे पास जो कैप्टिविटी में है। तो इसमें मेन कंसर्न जो हमारे मुल्क के और हम लोगों को देखते हुए वो है अवेयरनेस का। हमें पता होना चाहिए कि ये एनिमल्स हम रख सकते हैं, ये एनिमल्स हम नहीं रख सकते। अब जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं या माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, तो वो सर्दियाँ गुज़ारने हमारे पास आते हैं या गर्मियों के लिए हमारे पास आते हैं। तो अभी आप हमारे पास ट्रेंड चल रहा है फ्लेमिंगोज़ और पेलिकन्स वगैरह का, बगुलों वगैरह का। तो जब ये एनिमल आता है तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पोच करते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अभी 2-3 तो बहुत यूट्यूबर्स भी हैं और इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी एज़ अ पेट रख लिया अपने पास ये। तो जब आप एक दफ़ा उस एनिमल को अपने पास रखते हो, तो जो लोग और देखते हैं वो भी इम्प्रेस होते हैं। जैसे मैंने बताया, वाइल्ड एनिमल्स की जो मेन आप कह लें तरीका वारदात है वो रखने का ना, वो यही है कि वो आदमी दूसरे को देख के रखता है। खुद से उनको शौक कभी भी नहीं होता, खुद को वो उस तक पहुँच भी नहीं सकते। तो जब एक ने रखा होता है उसको देख के 10 और रखते हैं, 10 को देख के। तो सबसे पहले जो आप अगर कोई फिर भी आपको शौक है रखने का, जैसे मैं अपना बताऊँ, मुझे वाइल्ड एनिमल्स रखने का शौक है, तो लेकिन मेरे कोई एनिमल्स मैं किसी को भी नहीं दिखाता, मैं अपने छुपा के रखता हूँ। हाँ, मेरे वो एनिमल्स जो मैंने ज़ूज़ में बनाए हैं उनमें वो शो ऑफ होते हैं, लेकिन अपने पर्सनल एनिमल्स नहीं ला सकते आप। क्यों? कहीं-कहीं आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रखने वाला। जैसे आपको ही पता है आपका घर पूरे 24 घंटे साफ नहीं होता, कुछ टाइम तो खराब होता है। तो जिस टाइम खराब टाइम होगा उस टाइम अगर आप किसी को अपने घर पे बुला लेंगे तो वो समझेगा यार इस तरह भी रख सकते हैं। तो इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को अगर आपको बहुत शौक है रखने का तो उसको बिल्कुल हिडन रखें। बिल्कुल कि हाँ, अब सारे लाइसेंस वगैरह पूरे लें, वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करें, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करें, उसको दिखाएँ नहीं, ताकि दूसरे लोगों को शौक पैदा ना हो।
दूसरी बात अब वाइल्ड में आता है। अब वाइल्ड में क्या होता है कि वहाँ पे भी यही शो ऑफ होता है कि हम शिकार बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने लगे अपने वाइल्ड फ़्योना और फ़ौना को। तो इस चीज़ के लिए मेन चीज़ है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए ये आपकी धरती की चीज़ है, ये आपके हुँ, पास फ्री की है, लेकिन ये हुँ, बाहर मुल्क में बहुत महँगी बिकती है और वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों? हुँ, क्योंकि ये आपके खित्ते की है। हुँ, हमारे पास पाकिस्तान माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त खित्तों में सहरा भी है, जंगल भी है, तो हमारे पास हर तरह का एनिमल बहुत ज़्यादा है। हुँ, दूसरी जगह जब आप ये एनिमल बेचोगे, तो जो हम कैप्टिविटी में एनिमल्स देखते हैं, वो केज बॉन्ड्स होते हैं, वो केज में ही पैदा हुए होते हैं। अगर आप वाइल्ड को पकड़ के केज में डालोगे, 10 एनिमल्स में से 2 या 1 सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा, फ्री विल वाले एनिमल्स होते हैं। हुँ, उनको बाकायदा प्रोफेशनल वे से उनको ट्रीट किया जाता है, तब जाके वो केज में रहने के काबिल होते हैं। अब जो इनके इक़दामात हैं, उसमें मेन यही है कि हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ हों और हमारे पास सबसे पहले शऊर हो। हमें पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड एनिमल रखने का नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल रखने का है। हुँ, इसको इस तरह करके रख सकते हैं, क्योंकि लेना तो बहुत आसान होता है, उसको रखना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अभी नॉर्मली जैसे लोग मकौज़ और बड़े काकाटू रख लेते हैं, वो घर में पे स्क्रीमिंग करते हैं, चीखते हैं, तो लोग फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यार ये तो ले तो लिया हमने इतने पैसे खर्च करके, अब लेकिन अब इसको ये प्रॉब्लम कैसे कर रहा है। इसी तरह शेर के बच्चे हैं, इसी तरह हिरन है, हिरन का बच्चा लोग ले लेते हैं, हुँ, घर वगैरह से आ जाता है वो पोंछ होकर। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, वो टाँगें तोड़ लेता है, क्योंकि उसको फर्श में भागने की आदत नहीं होती। तो ये सारे हुँ, मसाइल उस वक़्त स्टार्ट होते हैं जब आप कोई जानवर ले रहे होते हो और आपको उसकी नॉलेज नहीं होती। तो जब भी कोई भी एनिमल लेना होता है, उसकी नॉलेज प्रॉपर लें और ऐसे से लें कि जिसको पता हो। अगर आप एम्प्रेस मार्केट वाले या किसी ट्रेडर से लेंगे, तो वो ट्रेडर है, वो सिर्फ़ राइट, सीज़न में सेल करता है। हुँ, उसने 4 सीज़न, 7 सीज़न उस एनिमल को नहीं रखा होता। तो इसलिए उसकी पूरी नॉलेज आपको चाहिए होती है। और फिर दूसरी, अगर हम इंटरनेट से जो नॉलेज लेते हैं, तो ये बात याद रखें कि बाहर हर चीज़ इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, हमारे पास हुँ, ऑर्गेनिक है। तो हुँ, बाहर उनके पास थाउज़ेंड्स ऑफ वे होते हैं एनिमल रखने के, वो रख सकते हुँ, हैं। हुँ, वही प्रोटोकॉल्स यहाँ हम फॉलो नहीं कर सकते। इनिशियल स्टार्ट में रख लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम होती है और फिर वो एट द एंड एनिमल ही सफ़र करता है। तो हुँ, सबसे मेन चीज़ जो मैं कहता हूँ वो ये, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एनिमल रखें, फार्म एनिमल रखें, वाइल्ड एनिमल रखें, उसकी पूरी अवेयरनेस रखें कि वो कैसे रखा जाता है, किससे लिया है, कब कब तक रह सकता है, वो माइग्रेटरी है या नहीं है, वो पूरा साल यहाँ रह सकता है। उसके बाद आप जब भी एनिमल लेंगे, तो वो बिल्कुल सही रहेगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे वो भी बताएँ, क्या यहाँ पर अगर कोई जानवर वाइल्ड एनिमल लेना चाह रहा होता है, जी। कोई भी खरीदना चाह रहा होता है, तो क्या उससे सवालात नहीं पूछे जाते कि आया उसको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है कि क्या चीज़ उसके लिए सही होगी, जानवर के लिए क्या चीज़ सही नहीं होगी, या इस तरह का कोई भी इकदाम यहाँ पर नहीं उठाया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मसला ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो इम्पोर्ट एनिमल आता है, जो इम्पोर्ट हो गया, तो उसका सारा क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने पूरा कर लिया इम्पोर्ट हुँ, करके। अब हुँ, इम्पोर्ट करने के बाद जब एनिमल यहाँ आता है, तो फिर हमारे पास लॉज़ नहीं थे, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब आप लेकर आ गए, तो कोई नहीं पूछता कि आपके पास ये एनिमल आप रखोगे कैसे, क्या करोगे? और फिर लोग खामोशी से घर पे रख लेते हैं या फार्म हाउसेज़ में रख लेते हैं, हुँ, तो किसी को पता नहीं चलता गवर्नमेंट लेवल पे। और दूसरी बात, अब मैं कराची की बात करता हूँ, कराची बहुत बड़ा है और हुँ, आपके पास वाइल्ड डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं, वो बहुत कम है। उनके हुँ, पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो हुँ, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता जाके छापा मारना या उन एनिमल को हुँ, केयर टेक करना। हुँ, सेकंड ये बात है कि वो वाइल्ड एनिमल के केयर टेकर्स हैं, रेंजर्स हैं। हुँ, वाइल्ड एनिमल इन वाइल्ड रखना सेपरेट है, वाइल्ड एनिमल इन ज़ू रखना बहुत सेपरेट है, ये दोनों अलग-अलग काम हुँ, है। उनकी मेन जो चीज़ है, वो वाइल्ड एनिमल्स को ही देखना है वाइल्ड में, हुँ, कैप्टिविटी की नहीं है उनकी प्रोफेशनलिज़्म। यहाँ पे दूसरा बिल्कुल गेम है। हुँ, तो उनमें से हज़ारों को तो यही नहीं पता, जितने लोगों को यही नहीं पता कि जब हम कैप्टिविटी में रखते हैं, तो हुँ, कैप्टिविटी के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। हुँ, उनके पास एक स्टैंडर्ड है, वो उसी के हुँ, थ्रू रखते हैं। हुँ, कभी-कभार वो जो स्टैंडर्ड है, वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और किसी के हुँ, लिए आसानी क्रिएट करते हैं। जी। तो इधर भी यही है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और आपको पता है हमारे गवर्नमेंट के इदारे कैसे हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताइए कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो जानवरों की हिफाज़त को खतरे में डाल देते हैं? सबसे पहले शो ऑफ, जो मैं हाँ, पहले वही जो बताया। बार-बार हम यही बात कर रहे हैं। मैं और वीडियो, अच्छा, मैं ना एक और चीज़ भी देखती हूँ कि हमारे बेसिकली लोग इन्फ्लुएंसर को देखकर या व्लॉग्स वगैरह देखकर लोग जो है ना वो बहुत गलत सीख रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छा ऐसा होता है। और इन्फ्लुएंसर की भी गलती है कि वो प्रॉपर ब्रीफ नहीं कर रहे होते कि अगर हम पाल रहे हैं या हम उनको रख रहे हैं अगर, तो किस तरह रख रहे हैं, क्या चीज़ें रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस फ़ेज़ से मैं भी गुज़रा हूँ। अच्छा। इसके स्टार्ट में हम लोगों ने कुछ एनिमल शोज़ वग़ैरह किए थे, तो हुँ। हर तीसरा या चौथा बच्चा या बच्ची आके बोलता था कि यार मुझे भी चाहिए ये एनिमल। जैसे कोई खेल हो गया है हाँ, कोई। क्योंकि वो इंटरेस्ट है ना, है हाँ। हम हमारे यहाँ, मतलब हमारे एशियंस के अंदर, हमारी जीन्स के अंदर एनिमल पालना है। हुँ, और बीइंग अ मुस्लिम, हमने शुरू से एनिमल्स रखे हुए भी होते हैं, तो हमारे बिल्कुल, अंदर एक शौक है। कोई पाल रहा है, नहीं पाल रहा, लेकिन एनिमल का एक जुनून उसके अंदर होता है। होता है। कुछ लोग पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग डर की वजह से नहीं करते, कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं करते। लेकिन मेन चीज़ होती है शो ऑफ, जो मैं बात कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि हुँ, हम एनिमल्स में मेजॉरिटी आप देख के पालते हैं। हुँ, मैंने अब तक हज़ारों ऐसे लोग देखे जो मेरी वजह से उनके पास वो एनिमल्स आए हैं, ठीक है? ओके। तो उन्होंने, और वो एडमिट करते हैं कि हाँ, आपके पास देखा तो हमने लिया, हमें यही एनिमल चाहिए। और भी ऐसे हज़ार लोग हैं जो देख के रखते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि शो ऑफ अगर आपने कोई रखा है उसको छुपा, अगर आपने अपने लिए रखा है तो आप छुपा के जो रखिए। बात के रखें। अगर आपने स्टेटस के लिए रखा है तो ऑब्वियसली वो फिर आप शो करेंगे और फिर जैसा आप देखते हो वीडियोज़ वगैरह में वो फिर वही सब चीज़ें वो होती हैं। कंटेंट भी है, वो स्टेटस भी है, वो सारा मामला है। चलिए मज़ीद हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मूवी मैनुअल जो है वो मौजूद है। आप भी अगर कोई चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं इनसे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071007। आप सुन रहे हैं अब तक राज एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।